राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मेष लगन के विभिन्न 12 भावों में शनि कैसा फल देते हैं। प्रेडिक्शंस ऑफ सैटर्न फॉर एरीज असेंडेंट पीपल इन ऑल द 12 हाउसेज। मेष लगन को अगर समझे तो कुंडली के पहले भाव में यदि 1 नंबर लिखा है तो वो मेष लगन होता है। यहाँ पर 1 नंबर और मंगल ये आपको खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं। मेष लगन के स्वभाव को अगर समझे तो थोड़े जल्दबाज होते हैं, मेहनती भी और महत्वाकांक्षा भी। शारीरिक तौर पर काफ़ी ऊर्जावान होते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं। इनकी जो सोच होता है, थॉट प्रोसेस, वो थोड़ा डोमिनेटिंग होता है, दूसरों पर हावी होना चाहते हैं। ठहराव इनको पसंद नहीं होता, मतलब धैर्य की कमी होती है। ऑर्डर्स, दबाव देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। स्वार्थी भी होते हैं, थोड़े नेतृत्व करने की इच्छा हमेशा रहती है। कमजोरियों में अगर समझें तो अस्थिर सोच और गुस्सा ज़्यादा आना, जोर ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवाना, ये कुछ कमजोरियां भी होती हैं। शनि के नैसर्गिक कारकत्व को अगर हम समझें तो शनि कर्म फल दाता है। मेहनत, रोजगार, नौकरी, अनुशासन, सीमाएं, नियम कानून में रहना, विलंब, रुकावट, संघर्ष, दुख, चिंता, डर, इन सब के शनि नैसर्गिक रूप से कारक होते हैं। जब तक आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हो जाते, चीज़ों की कीमत नहीं समझते, तब तक शनि आपको उसके लिए संघर्ष करवाते हैं। क्रॉनिक जो थिंग्स होती हैं, लंबी चलने वाली चीज़ें, मैच्योरिटी, परिपक्वता, आयु, इन सब के भी शनि कारक हैं। ठंडे, सूखे, धीमे, गंभीर और सख्त ग्रह हैं। कोई भी लगन हो, शनि का जो फल देने का तरीका होता है वो इन्हीं कारकत्व के अनुसार ही होता है। मेष लग्न का जो स्वभाव और सोच है और जो शनि के स्वभाव है कारकत्व के अनुसार, इनको अगर आप तुलना करेंगे इनकी तो समझ जाएंगे कि मेष लगन के लिए शनि शुभ नहीं है। महर्षि पराशर के नियमों को अगर समझें तो शनि मेष लगन के लिए 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो केंद्र के स्वामी यानी 10वें भाव के स्वामी और नैसर्गिक क्रूर हैं, पापी हैं, तो ये सम हो जाते हैं। लेकिन 11वें भाव के स्वामी तब से ये बहुत अशुभ होते हैं। 11वें भाव के स्वामी को महर्षि पराशर ने अशुभ बताया है। स्वामी को अशुभ बताया, 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह को अशुभ नहीं बताया है। तो शनि नियमों से भी मेष लगन के लिए अशुभ हो गए। और अगर आप व्यवहारिकता में भी समझेंगे तो शनि परिपक्वता, धैर्य, अनुशासन और गंभीरता को चाहेंगे मेष लगन वालों से 10वें और 11वें भाव की चीज़ों को लेकर। मतलब आपके पद प्रतिष्ठा, कैरियर, रोजगार, आपकी इनकम, आय, पिता से संबंध और सरकार से सरकारी कार्य, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल, ये जो सारी चीज़ें हैं 10वें और 11वें भाव की, इनके अंदर धैर्य आपको रखना पड़ेगा, अनुशासन से काम करना पड़ेगा और इनके लिए आपके अंदर गंभीरता भी होनी चाहिए। शनि ऐसा चाहेंगे। तो इस लगन का जो स्वभाव है, एटीट्यूड और दृष्टिकोण है, वो शनि के कारकत्व से मैच नहीं खाता है। मेष लगन में शनि पहले भाव में, मतलब मेष राशि के शनि, नीच के शनि, डिबिलिटेटेड सैटर्न। अब हम जानते हैं कि लगन में जो भी ग्रह बैठा होता है वो ग्रह जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों की चीज़ें आपके व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर आपके जो व्यक्तित्व है, आपकी सोच है, उसको कैरियर और रोजगार, आपका इनकम के आपके सोर्सेज, नेटवर्क सर्कल, ये सब हमेशा ज़्यादा प्रभावित करेंगे आपके व्यक्तित्व को। और क्योंकि शनि नैसर्गिक क्रूर हैं, पापी ग्रह हैं, तो इन सब चीज़ों का लेकर आपके व्यक्तित्व पर हमेशा दबाव भी रहेगा। क्योंकि अब वो नीच भी हैं तो ये दबाव झेलने में आपको परेशानी होगी, तनाव होगा आपको। आपका जो मित्र समूह है, नेटवर्क सर्कल, हो सकता है वो ज़रूरत पड़ने पर आपके काम नहीं आए। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध भी ठीक ना रहें, ऐसा संकेत मिलता है। कैरियर व आय के साधन का स्वामी अगर शनि है तो मतलब योजनाबद्ध तरीके से, धैर्य से चलने से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जो आपका एटीट्यूड है, दृष्टिकोण, उसमें जल्दबाजी होती है तो आपको परेशानी होगी, हीन भावना आएगी, सोच में दुविधा रहेगी, सभी कार्यों में विलंब होगा, जो आपको बहुत इरिटेट करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो आपके पराक्रम में यदि अनुशासन, नियम कानून का बंधन अगर नहीं होगा तो आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं होगी, ये संकेत मिलता है। छोटे भाई बहनों और नज़दीकी रिश्तेदारों से भी आपकी वैचारिक दूरी हो सकती है। शनि की 7वीं उच्च दृष्टि 7वें भाव पर जाएगी। तुला राशि को देखेंगे तो विवाह में आपके विलंब जरूर होगा, लेकिन आपका जो जीवन साथी है वो आपसे ज़्यादा परिपक्व होगा, मैच्योर होगा। आपका जो स्वभाव है साझेदारियों के लिए, वो एक परेशानी बनेगा। कैरियर या व्यापार संबंधी निर्णयों में अगर आप जीवन साथी की सलाह लेते हैं, जीवन साथी को लीड करने देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। कैरियर पर प्रतिष्ठा के लिए आपको काफ़ी गंभीरता और धैर्य की ज़रूरत होगी। पिता व सीनियर्स के साथ वैचारिक दूरी आपकी रहेगी। तनाव देने वाला वर्क एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, मतलब काम करने के माहौल आपका कंफर्टेबल नहीं होगा, सहज नहीं होगा। शनि दूसरे भाव में, तो ये मित्र राशि में जाएंगे। वृष राशि में ये मित्र राशि होते हैं। 11वें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाता है तो ये धन योग बनाता है, लेकिन जो डिले का एलिमेंट है, विलंब का तत्व है,
वो जरूर रहेगा। 35-36 की उम्र के बाद ही आपकी सेविंग्स होगी, जब तक आप धन की कीमत को अच्छी तरह से समझ नहीं जाते। अब दूसरे भाव में जो भी ग्रह होता है, तो जो वो जिन भावों का स्वामी है उन भावों की चीज़ों से आप धन कमा सकते हैं, ये संकेत भी होता है। तो पारिवारिक व्यवसाय से आप जुड़ सकते हैं, सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है, बड़ी संस्थाओं मल्टीनेशनल कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। लेकिन कैरियर व आय के साधनों में उतार चढ़ाव भी आपके रहेंगे, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर जाती है। लेकिन अगर आप 8वें भाव को कैरियर में शामिल कर लें, मतलब आपके कैरियर में 8वें भाव की भागीदारी भी हो जाए, जैसे आप किसी रिसर्च से जुड़ जाएं, वसीयत इंश्योरेंस के काम से जुड़ जाएं, अकल्ट तंत्र मंत्र से जुड़ जाएं, तो परेशानी कम होगी। आई साइट आपकी जल्दी कमजोर हो सकती है, शनि जब दूसरे भाव में हो तो स्पीच प्रॉब्लम होना भी संभव है। वाणी आपकी हार्श हो सकती है, क्वालिटी ऑफ साउंड टोन आपका थोड़ा रूखा हो सकता है। अगर शनि यहाँ पर दूसरे भाव में पीड़ित हो जाते हैं, जैसे केतु वगैरह से अगर पीड़ित हो जाए, केतु भी बैठ जाए, तब आपको यहाँ पर वाणी या आंखों से संबंधित गंभीर बीमारी भी दे सकते हैं। बचपन आपका संघर्ष में बीते, ऐसा भी संकेत मिलता है। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, और शनि की 10वीं स्वग्रही दृष्टि 11वें भाव पर जाएगी। तो माता के स्वास्थ्य के लिए स्थिति ठीक नहीं है, माँ से संबंधों के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि शनि चौथे भाव के लिए अष्टमेश होते हैं। आपका जो लाभेश होता है 11वें भाव का स्वामी, वो चौथे भाव का अष्टमेश भी होता है। मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, इनमें भी आपको अचानक रुकावट आए इनकी प्राप्ति में, ऐसा भी संकेत मिलता है। लेकिन विलंब के बाद आपको एक से ज़्यादा मिले, ऐसा भी होगा। वसीयत के मामलों के लिए शनि का प्रभाव शुभ रहेगा, आयु वृद्धि को भी ये दर्शाता है। अष्टम भाव पर यदि कोई अन्य पाप प्रभाव नहीं है तो शनि दुर्घटना, अचानक होने वाली घटनाओं से आपको बचाएगा। इनलाज के साथ संबंध भी आपके लिमिटेड रहेंगे। शनि तीसरे भाव में, तो यहाँ भी शनि मिथुन राशि में मित्र राशि स्थित होते हैं। छोटे भाई बहनों से जो आपका कम्युनिकेशन है वो काफ़ी लिमिटेड रहेगा, वैचारिक दूरी हो सकती है। साहस और पराक्रम के घर में डर का कारक, चिंता का कारक शनि के आने से टीम वर्क जो होता है वो कैपेबिलिटी आपकी घट सकती है, टीम वर्क के लिए अच्छा नहीं है। कैरियर व इनकम को बढ़ाने के लिए अच्छी गंभीर संवाद शैली, सीरियस कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत आपको होगी। लेकिन ये बात का रियलाइजेशन आपको 30 वर्ष की उम्र के बाद ही चलेगा। ट्रेवलिंग यात्राएं आपके कार्य का हिस्सा हो सकती हैं, शनि अगर तीसरे भाव में है तो। नौकरी की तुलना में व्यापार में आपका जो संघर्ष है वो कम रहेगा। तीसरी दृष्टि शनि की 5वें भाव पर जाएगी जब शनि तीसरे भाव में है तो, और 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी, और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। तो संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है, और संतान के बड़े होने के बाद उनसे वैचारिक दूरी भी हो सकती है। शिक्षा ज्ञान प्राप्ति में आपके ब्रेक लग सकता है, या हो सकता है कि जो आपका कैरियर है वो और जो शिक्षा है इनका आपस में तालमेल ना हो, मतलब आपके कैरियर में शिक्षा का विशेष रोल ना हो। 30 वर्ष की उम्र के बाद आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, वो बहुत परिपक्व हो जाएगा, गंभीर मैच्योरिटी वाला हो जाएगा। फिजूल खर्ची आप कम करें, शनि का ये प्रभाव भी तीसरे भाव में होने पर आपको मिलेगा। शनि चौथे भाव में, तो 10वें और 11वें भाव का स्वामी और चिंता, डर और हार्डवर्क का कारक शनि अगर चौथे भाव में है तो परिवार के लिए जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो आपको पूरी जिंदगी निभानी पड़ेगी। बदले में हो सकता है कि आपको इसकी प्रशंसा या क्रेडिट भी ना मिले। चौथे भाव के लिए शनि अष्टमेश होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो घरेलू क्लेश, मानसिक अशांति रह सकती है शनि की दशा अंतर्दशा में। माता के स्वास्थ्य के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है, माता के साथ संबंध भी आपके हो सकता है कि ठीक ना हो। लगन पर ये दृष्टि डालता है, 10वीं दृष्टि चौथे भाव में होने पर शनि की लगन पर जाती है, तो जीवन के हर क्षेत्र में सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। पिता के सुख में भी कमी करेगा, लेकिन हो सकता है कि उनसे वैचारिक दूरी रहे। और जन्म स्थान से दूर यदि आपका काम हो, आपको तरक्की मिले, आपको ग्रोथ मिले, ये संकेत भी ये देता है शनि जब चौथे भाव में होता है। तो अगर ये पीड़ित नहीं है तो जो विलंब से ही सही, लेकिन प्रॉपर्टी, वाहन, सुख ये आपको देगा। रियल एस्टेट और पॉलिटिक्स में आपको एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि लाभ का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा है, और दृष्टि, स्वग्रही दृष्टि 10वें भाव कैरियर पर जाती है। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर जाएगी तो मेडिकल और वकालत के क्षेत्र में भी आपको फायदा मिल सकता है। शत्रुहंता बनाता है, या आपको शत्रु होंगे आपके, लेकिन वो आपके सामने टिकेंगे नहीं, शत्रुओं से भी आपको लाभ हो जाए ये योग बनाता है चौथे भाव में होने पर। कर्जे आपको संभल कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर कर्जे लेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे। शनि 5वें भाव में, तो यहाँ पर ये शत्रु राशि होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि 5वें भाव में बैठकर ये वापिस लाभ भाव पर स्वग्रही दृष्टि डालते हैं, ये लाभेश भी हैं। तो जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है शनि के 5वें भाव में बैठने पर, यानी कि आपका जो अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका है, उसमें गंभीरता और एक मैच्योरिटी ये देगा।
और कला और रचनात्मकता में आपका झुकाव कम रहेगा। 5वें भाव में शनि यदि पीड़ित नहीं है तो शिक्षा से लाभ की स्थिति दिखाता है, शिक्षा को तब ये ब्लॉक नहीं करेगा। और पंचम भाव में शनि के होने पर लगभग 35-36 वर्ष की उम्र तक अगर आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बुजुर्गों की सलाह से लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर जाती है, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर जाती है और 10वीं मित्र दृष्टि दूसरे भाव पर भी जाती है। तो विवाह में आपके विलंब जरूर होगा, लेकिन अच्छे लॉयल मैच्योर जीवन साथी से आपका सामना हो, अच्छा जीवन मतलब लॉयल आपको जीवन साथी मिले, इसका संकेत मिलता है। नेटवर्क सर्कल से या आपके वर्क एनवायरनमेंट से, काम करने की जगह से जीवन साथी आपको मिल जाए, ये संकेत भी मिलता है। 11वें भाव पर सवग्रही दृष्टि और दूसरे भाव पर मित्र दृष्टि डालने से आर्थिक दृष्टि से शनि एक अच्छी स्थिति बनाते हैं। लाभ को अगर आप बांटेंगे तो तरक्की होगी, क्योंकि 11वें भाव में कुंभ राशि है, मतलब नेटवर्क सर्कल से आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए। शनि 6ठे भाव में, तो यहाँ भी शनि मित्र राशि में होते हैं, तो नेटवर्क सर्कल व कैरियर में आपके बहुत शत्रु होंगे, लेकिन आप शत्रु विजयी भी होंगे। वो शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं। रोजमर्रा का जो आपका रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक या मानसिक मेहनत आपको करनी पड़े, इसका संकेत मिलता है। आपके जो स्वभाव है उसके विरुद्ध आपको ऑर्डर्स लेने पड़े, ऐसा संकेत मिलता है, जिससे आपको निराशा भी होगी। कर्जों से भी आपको लाभ हो सकता है। क्रोनिक डिजीज, हड्डियों की समस्या अर्ली एज में जल्दी आपको हो जाए, उसका ध्यान रखना चाहिए। वकालत और मेडिकल फील्ड से भी आपको लाभ हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो आयु वृद्धि करती है, अचानक उतार चढ़ाव जो होते हैं जीवन में उनको कम करती है। शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाती है तो काम करने की जगह पर, वर्क एनवायरनमेंट पर आपको लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। शनि अगर पीड़ित हैं तो लंबी कानूनी अड़चन आपको दे सकते हैं। शनि 7वें भाव में, तो 7वें भाव में शनि उच्च के होते हैं, यहाँ पर तुला राशि के दिग्बली होते हैं विद फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, और शश नाम का राजयोग भी बनाते हैं। विवाह में विलंब करवा सकते हैं, लेकिन जीवन को दिशा दिखाने वाला जीवन साथी मिल जाए, ऐसा संकेत मिलता है। शिक्षा, उम्र, थॉट प्रोसेस या फैमिली स्टेटस में इनमें से कोई असमानता जीवन साथी के साथ आपकी हो सकती है। जीवन साथी आपका ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड भी होगा। रिश्ते में प्रेम प्रदर्शन कम रहेगा, साझेदारियों से लाभ दिखाता है, व्यापारिक उन्नति भी ये दिखाता है। तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी तो कैरियर व लाभ के लिए आपको अच्छे अवसर, अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, इसका संकेत मिलता है। शनि की 7वीं नीच दृष्टि लगन पर जाती है तो आपके व्यक्तित्व पर, कैरियर और वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव बढ़ाएगी, ताकि आपकी परिपक्वता, मैच्योरिटी बढ़ सके। और शनि की 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर जाने से माँ के स्वास्थ्य के लिए स्थिति ठीक नहीं है। घरेलू वातावरण में भी आपको ये मानसिक अशांति दे सकता है। प्रॉपर्टी या वाहन के लिए ये प्रभाव बहुत शुभ रहेगा। शनि अष्टम भाव में, तो अचानक होने वाली जो आपकी घटनाएं हैं, एक्सीडेंट्स, दुर्घटना, सर्जरी, इनको शनि विलंब करेगा, इनके अंदर डिले करेगा, प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहेगा। आयु के लिए भी शनि का प्रभाव यहाँ पर शुभ रहने वाला है। वसीयत प्राप्ति में विलंब हो सकता है, लेकिन अगर पीड़ित नहीं है तो वो मिलेगी जरूर। कैरियर व आय के साधनों में आपके अनस्टेबिलिटी, उतार चढ़ाव रहेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव, संघर्ष ज़्यादा होगा। अगर शनि यहाँ पर पीड़ित भी हैं तो हो सकता है आपके किसी निर्णय की वजह से आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। किसी तरह की रिसर्च, अकल्ट, तंत्र मंत्र, साइकोलॉजी, ज्योतिष, इन जैसे विषयों से अगर आप जुड़ते हैं, माइनिंग, पेट्रोल, चिकित्सा से आप जुड़ते हैं, तब जो शनि की नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है अगर शनि अष्टम भाव में है तो। इन लाज के साथ साथ आपके जो संबंध हैं वो भी बहुत लिमिटेड रहेंगे, मित्रों से भी धोखा आपको जरूर मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि, सवग्रही दृष्टि 10वें भाव पर जाती है और शनि की मित्र दृष्टि 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है और शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाती है। तो धन की बचत 36 वर्ष के बाद ही होगी। शिक्षा में गलत विषय का चुनाव आप कर लें, ऐसा भी संकेत मिलता है। संतान प्राप्ति में भी विलंब होना संभव है। शनि 9वें भाव में, तो समराशिश होते हैं और 11वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में जाता है तो ये एक तरह का धन योग बनाता है। और 10वें भाव का स्वामी, केंद्र का स्वामी, जब धर्म भाव त्रिकोण में आता है तो ये भी एक अच्छा योग बनाता है, शुभ स्थिति बनती है। लेकिन शुरुआत में इनिशियली आपकी जो मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम, उसमें आपकी जो रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उसके कारण आपको कैरियर में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। पिता व गुरु के मार्गदर्शन से कैरियर में लाभ हो, ये भी संकेत मिलता है। लेकिन अगर शनि यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं तब आप पिता व गुरु की नहीं सुनेंगे। अच्छे अवसरों की प्राप्ति में भी आपके विलंब होगा, लेकिन वो मिलेंगे जरूर। और टीचर या प्रोफेसर आप हो सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए ये एक अच्छी स्थिति बनाता है। कैरियर, आय के साधन बनाने में 35 वर्ष तक आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा।
शनि की जो तीसरी दृष्टि है, स्वग्रही दृष्टि, वो 11वें भाव पर जाती है, तो परिपक्व अनुभवी मित्रों से भी ये लाभ दिखाती है। बड़े भाई बहनों के साथ हो सकता है आपके वैचारिक मतभेद हों। और 7वीं दृष्टि जो है शनि की, वो तीसरे भाव पर जाती है, तो छोटे भाई बहनों से भी वैचारिक मतभेद दिखाती है। आपकी जो शुरुआती सीखने की अक्षमता है, लर्निंग कैपेबिलिटीज, वो भी धीमी रहेंगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर जाती है, तो शत्रुओं को वो परास्त करेगी। हो सकता है शत्रुओं से आपको लाभ भी हो जाए, कर्जे आपके होंगे नहीं। और यदि शनि अगर पीड़ित है और आप कर्जे लेते हैं तो वो लंबे भी चलेंगे। शनि 10वें भाव में तो स्वराशि के शनि बनते हैं, शश योग भी बनाते हैं। कैरियर और प्रसिद्धि को लेकर आपका जो दृष्टिकोण है यहाँ पर लचीला हो जाएगा। स्वभाव से चाहे आप जल्दबाज हों, लेकिन कैरियर से संबंधित जो निर्णय है वो आप सोच समझ के लेंगे। आदेश लेने में भी परेशानी कम होगी। पिता से संबंध भी ठीक रहेंगे, पिता के व्यवसाय को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर जाती है, तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें विलंब होगा, लेकिन अगर आप एक बार विदेश चले गए तो वहाँ से वापस आने में भी विलंब होगा। मतलब ये हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए शनि का विलंब के साथ जो प्रभाव आपको मिलेगा वो शुभ रहेगा। बेड प्लेजर्स, अच्छी नींद के लिए ये शुभ स्थिति नहीं है। शनि की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर जाने से घरेलू वातावरण में ये तनाव देगी। माता के साथ भी आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर जाती है। तुला राशि को देखेंगे, उच्च की दृष्टि, तो विवाह में विलंब ज़्यादा नहीं होगा। व्यावसायिक साझेदारियों से भी आपको लाभ होगा और जीवन साथी भी आपका प्रोफेशनल हो, ऐसा संकेत मिलता है। शनि 11वें भाव में तो स्वराशि के शनि बनते हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो मजबूत स्थिति बनती है। कैरियर के शुरुआती वर्षों के संघर्ष के बाद धन आता रहेगा। मैच्योर आपके मित्र होंगे, परिपक्व, जिनसे आपको लाभ हो सकता है। लगन पर नीच दृष्टि डालेंगे, मेष राशि को देखेंगे तो ये हर काम में आपको विलंब करवाएंगे और तनाव भी देंगे। और शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, तो शिक्षा में आपके ब्रेक लग सकता है। गलत विषय का आप चुनाव कर सकते हैं जिससे आपका वक्त बर्बाद हो जाए। और संतान प्राप्ति में भी विलंब का संकेत ये देते हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है, तो ये जीवन में होने वाले उतार चढ़ावों को कम करेगी। आयु के लिए प्रभाव शुभ रहेगा। वसीयत से भी ये लाभ दिखाता है। इन लाज के साथ जो आपके संबंध हैं वो जरूर लिमिटेड रहेंगे। शनि 12वें भाव में, तो 12वें भाव में जब शनि होते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है, मित्र दृष्टि होती है वो। और शनि की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर जाती है। और शनि की 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाती है। विदेश से, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ हो सकता है विलंब के बाद। और अगर यदि इनसे नहीं जुड़े हैं, विदेश से आप नहीं जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से अगर नहीं जुड़े हैं, तो आपके करियर में अनस्टेबिलिटी रहेगी, स्थायित्व आने में परेशानी होगी। गलत संगति भी आपको जरूर मिलेगी। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। कानूनी अड़चनों का सामना वाणी के कारण आपको करना पड़ सकता है शनि जब 12वें भाव में हो। कल्पना शक्ति आपकी धीमी रहेगी। शत्रुओं से भी आपको नुकसान हो सकता है। लड़ाई झगड़ों से आपको बचना चाहिए। सीनियर्स और जो आपके कुलीग्स हैं उनसे आप गलत व्यवहार ना करें, नहीं तो आपको काम बार बार बदलना पड़ेगा। आयु के लिए भी शनि का यहाँ पर प्रभाव जो है वो शुभ रहता है जब शनि 12वें भाव में होते हैं। दोस्तों क्या करना चाहिए, जैसे कि हमने जाना कि शनि फंक्शनल मेलेफिक होते हैं मेष लगन के लिए, शुभ प्रभाव बहुत कम ही स्थितियों में देते हैं। और शनि की दशा चल रही है या शनि गोचर में प्रभावी हैं और अशुभ परिणाम, संघर्ष आप महसूस कर रहे हैं, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आपको हर शनिवार को छायादान करना चाहिए। एक नई स्टील की कटोरी लीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिए और सरसों का तेल डालिए। उसके बाद उसमें चेहरा देखकर आप उसे किसी निर्धन को दान कर दीजिए या फिर पीपल के नीचे रखाइए। दूसरा उपाय है कि हर महीने की जो अमावस्या तिथि होती है उसमें आप एक सूखा नारियल ले लीजिए, जिसे खोपरा कहते हैं, और उसको एक जगह से काट लीजिए, उसका एक ढक्कन बना लीजिए, उसको अलग रख लीजिए और आटे को भून लीजिए देसी घी में। थोड़े से आटे को भून लीजिए और 1-2 चम्मच काले तिल और 2-3 चम्मच शक्कर या चीनी उसमें मिला दीजिए आटे में। अब ये जो मिक्सचर आपने बनाया है और नारियल को जहाँ से काटा था, सूखे नारियल को, उसमें इस मिक्सचर को भर दीजिए और उसका ढक्कन भी वहीं पर लगा दीजिए जो आपने काटा था। फिर किसी सुनसान जगह पर कीड़े मकोड़े और चींटियों के खाने के लिए इसे आप ज़मीन में दबा दीजिए और जो आपने हिस्सा काटा है वो हिस्से पर मिट्टी नहीं डालिए। तो इसका मतलब ये हो कि आपने कीड़े मकोड़े और चींटियों के लिए भंडारा लगा दिया। तो प्रकृति भी आपके जो आय के स्रोत हैं उसके अंदर स्थायित्व देगी, आपको लाभ होगा। दोस्तों मेष लगन में शनि के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।